कक्षा 8 की जो हिंदी की कार्य पुस्तिका है प्रखर 2, उसके हम कार्यपत्रक 1 से लगा के 5 तक, कार्यपत्रक 1 से लगा के कार्यपत्रक 5 तक आपको जिसमें भरवाने वाले हैं। सभी कार्यपत्रक हम इसमें अच्छे से भरेंगे। तो सबसे पहला कार्यपत्रक देखते हैं हम इसमें। दक्षता है कि चित्रों में दिखाई गई वस्तुओं को पहचान कर उनका प्रयोग को समझना। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसमें क्या क्या चित्र दे रखा है। तो ये जो चित्र दे रखा है वो हारमोनियम का चित्र है। जैसे हम भजन बोलते हैं उस समय बजाते हैं इसको, तो ये हारमोनियम का चित्र यहाँ पे आपको हिंदी में लिखना है हारमोनियम। ये छिपकली है, आपने अपने कमरे में देखी होगी, तो ये छिपकली है, यहाँ लिखना है आपको छिपकली। और ये है आपके तबले, तो यहाँ पे लिखना है आपको तबला। तबला बजाया जाता है इसको, और भजन बोलते हैं तब उस समय भी इसको बजाया जाता है। आपने कई बार टीवी में भी इसको देखा होगा, दोनों हाथों से इसको बजाया जाता है। और ये जो चित्र है ये आपके मकड़ी का चित्र है। मकड़ी के 8 टांगें होती हैं, तो ये मकड़ी का चित्र है। इस प्रकार से आपको इसमें नाम लिखना है। इसमें हारमोनियम लिखना है, इसमें आपको छिपकली लिखनी है, इसमें आपको तबला लिखना है, इसमें आपको मकड़ी लिखनी है। फिर आपके कुछ वाद्य यंत्र नाम दे रखे हैं, और कुछ जो बजाने वाले का दे रखा है, कौन सा वाद्य यंत्र कहाँ से बजाया जाता है। तो सबसे पहले है बांसुरी। तो बांसुरी कहाँ से बजाई जाती है? बांसुरी मुँह से बजाई जाती है, तो मुँह से लिखना है बांसुरी। फिर हाथ से हम ढोलक बजाते हैं, और मुँह से बजाया जाता है शंख। जो बड़ा शंख होता है उसको मुँह से बजाया जाता है। और गिटार जो बजाया जाता है वो हाथ से बजाया जाता है, हाथ की अंगुलियों से उसको बजाया जाता है। गिटार केवल हाथ की अंगुलियों से। और फिर है इसमें सितार। सितार भी आपके हाथ की अंगुलियों से बजाया जाता है। गिटार और सितार हाथ की अंगुलियों से बजाते हैं। और फिर मुँह से जो बजाया जाता है, एक तो आपका शंख होता है, और एक आपके बांसुरी मुँह से बजाई जाती हैं, और ढोलक हाथ से बजाई जाती हैं। फिर आपके तीसरा प्रश्न है, आपको इसमें सही का निशान लगना है। सड़क के पर जो संकेत बने होते हैं उसका। तो ये जो निशान है वो पीछे मुड़ने का निशान है, तो ये पीछे का आपके निशान है। फिर पीछे मुड़ना, इसमें राइट करना आपको। ये रुकना मना है, इसमें यहाँ लिखेंगे। और फिर इसमें ये है हॉर्न न बजाए, ये आ जाएगा आपके हॉर्न ना बजाए। और फिर ये है आपके सीधा चलें, यहाँ पे लिखना है आपको। और ये बाएं दाएं, तो दाएं मुड़े का आपको इसमें राइट का निशान लगा देना है। इस प्रकार आपके ये कार्यपत्रक नंबर 1 में भरना है। फिर कार्यपत्रक नंबर 2। कार्यपत्रक नंबर 2 में आपको शब्द समूह में शब्दों के अर्थ को समझना है। तो पहला प्रश्न है कि शब्द समूह के लिए एक शब्द आपको लिखना है। जैसे गेंदा है, सूरजमुखी है, गुलाब है और कमल है। ये सभी क्या हैं? तो ये सभी किसी न किसी के फूल हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है फूल, जो कि आपके पहले से ही लिखा हुआ है। फिर आपको देखना है सेब, संतरा, लीची और अमरूद। ये क्या है? तो ये फलों के नाम है, तो इसमें आपको भरना है फल। और इसके बाद में ये टमाटर, मटर, गोभी और करेला, ये किसके नाम है? तो ये सब्जियों के नाम है, तो यहाँ पे लिखना है आपके सब्जी। और फिर है मैना, कोयल, चिड़िया, तोता। इनमें से ये क्या है? तो ये उड़ने वाले हैं, तो उड़ने वाले को पक्षी कहते हैं, जिसमें भरना है आपको पक्षी। और फिर है आपके इसमें भालू है, हिरण, बंदर और शेर। ये जंगल में रहने वाले हैं, तो इसमें आपको लिखेंगे ये ज़मीन पर चलने वाले सभी के सभी, तो ये पशु के नाम है, तो यहाँ पे लिखेंगे पशु, ये जंगली पशुओं के नाम है। फिर आपका दूसरा प्रश्न आता है इसमें, समूह से अलग शब्द पर आपको गोला बनाना है। यानी कि 4 में से 3 तो एक ही प्रकार के हैं, एक ही जाति के हैं, और एक अलग है, वो बताना है आपको। तो इनमें से देखते हैं, नारियल, अमरूद, केला और चमेली। देखो 3 तो ये फलों के नाम है, लेकिन ये चौथा जो चमेली है वो फूल का नाम है, तो अपना जो उत्तर हो जाएगा इसमें चमेली वाला हो जाएगा। अलग बताना है आपको 3 में से, 3 अलग है और चौथा अलग है। ऊँट, कुत्ता, बत्तख और शेर, इनमें से आपको अलग बताना है। तो इसमें से जो बत्तख है वो आपके अलग हैं, बाकी तीनों ही तो जो आपके पशुओं के नाम है, जानवरों के नाम है। जो बत्तख है वो आपके पक्षी हैं। फिर नेक्स्ट है बस है, ट्रक है और रिक्शा है और आदमी है। इनमें से अलग क्या है? तो इसमें से आदमी अलग हैं। बस, ट्रक और रिक्शा ये यातायात के साधन है, आने जाने के साधन हैं। और सितार है, रस्सी है, बांसुरी और तबला है। तो सितार, रस्सी और बांसुरी, तबला में से जो रस्सी है वो सबसे अलग हैं। बाकी सितार, बांसुरी और तबला ये सभी गाने बजाने के समय में काम में लिया जाता है इनको। फिर आपके तीसरा है इसमें, एक नीचे दी गई पंक्तियों में एक शब्द अन्य शब्दों से अलग हैं, उनको आपको बक्से में लिखना है। जैसे चम्मच है, कटोरी, थाली, टेबल और तवा। इनमें से अलग क्या हैं? तो इनमें से अलग जो है आपके टेबल हैं, बाकी सभी खाने की वस्तुएं हैं। सीढ़ियाँ,
पेड़, पत्ते, कली और जड़, इनमें से अलग क्या है? तो इनमें से चिड़िया अलग हैं, तो यहाँ पे लिखना है आपको चिड़िया। स्कूल, पेन, पेंसिल, कलम और किताब, इनमें से अलग क्या है? तो स्कूल आपका इसमें से अलग है, इसमें भरना है आपको स्कूल। पाजामा, कुर्ता, चद्दर, साड़ी, शर्ट, इनमें से अलग क्या है? तो इसमें चद्दर इसमें अलग है, तो चद्दर इसमें भर देना है। तो ऊपर भरेंगे टेबल, फिर चिड़िया, यहाँ पे स्कूल और यहाँ पे चद्दर। ये कुछ इमोजी दे रखे हैं, आपने ये फ़ोन में भी देखे होंगे। ये किस किस के इमोजी हैं? तो ये तो खुशी वाला इमोजी है, ये दुखी वाला इमोजी है, इसको आश्चर्य हो रहा है, ठीक है। और ये क्रोधी है, क्रोध का इसमें इमोजी लगा रखा है। तो यहाँ पे खुशी, दुखी, आश्चर्य और क्रोध आपको अपनी जो कार्य पुस्तिका है उसके कार्यपत्रक नंबर 2 में लिखना है। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 3, जो कि पेज नंबर आपके 3 पे है। तो कार्यपत्रक नंबर 3 आपके हैं दक्षता। शब्द समूह में शब्दों के अर्थ की समझ पाना, आपको शब्दों का अर्थ है वो आपको समझना है इसमें। अनेक शब्दों के अर्थ के लिए एक शब्द प्रयुक्त करके आपको लिखना है। माह में एक बार होने वाला तो उसको मासिक कहते हैं, जो महीने में एक बार होता है उसको हम मासिक कहते हैं, जो 15 दिन में एक बार होता है उसको पाक्षिक कहते हैं, जो रोजाना होता है उसको दैनिक कहते हैं, जो सप्ताह में होता है उसको साप्ताहिक कहते हैं। तो माह में एक बार तो इसमें हो जाएगा मासिक। लोहे का सामान बनाने वाला उसको क्या कहते हैं? उसको लोहार कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसको लोहार कहा जाता है। तो ये जो लोहे का सामान बनाते हैं उसको लोहार कहते हैं। लकड़ी के सामान ये आपका सुथार होता है। और दर्जी जो आपके कपड़े सिलता है। रक्षा करने वालों को क्या कहते हैं? तो रक्षा करने वाले को रक्षक कहते हैं। चालक कौन होता है? तो जो गाड़ी को चलाता है उसको चालक कहते हैं। और सेवक कौन होता है? जो देश की सेवा करते हैं, सेवक है। जो सेवा करने वाले होते हैं उसको सेवक कहते हैं। और कंडक्टर कौन होता है? जो गाड़ी में पैसे लेने वाले होते हैं, ठीक है, किराया लेने वाला होता है गाड़ी में, उसको हम कंडक्टर कहते हैं। खेती करने वाला उसको किसान कहते हैं। मजदूर जो मजदूरी करता है। और कुम्हार जो मटके बनाता है, ठीक है। और यह है जुलाहा। दूसरा है आपका इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। साल का अंतिम महीना क्या कहलाता है? दिसंबर। साल का अंतिम महीना दिसंबर होता है। और चिकित्सक जिसका उपचार करता है, डॉक्टर किसका उपचार करता है? रोगी का। तो यहाँ लिखना आपको रोगी। जिससे हम लिखते हैं, हम किससे लिखते हैं? कलम से। तो यहाँ पे लिखना है आपको कलम। और जो हमें समय बताती है, तो समय कौन बताती है? घड़ी हमको समय बताती है। हिंदी के अलावा आपको गणित की पूरी वर्कबुक में का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आपको। इसी वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है, आप वहाँ से वो भी देखें। और गणित के अलावा आपको अंग्रेजी, सभी आपके गणित की, हिंदी की, अंग्रेजी की, ये तीनों ही कार्य पुस्तिका आपको सोल्व करवाई जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने बाकी मित्रों के साथ में भी शेयर करते रहना। आपको इन शब्दों में से अलग अर्थ देने वाले शब्द पर गोला बनाना है। दुश्मन, शत्रु तो होता ही है, बैरी भी होता है, लेकिन दोस्त इसका उल्टा है। बोर, ये सुबह वाले के समय को कहते हैं बोर। शाम, उत्साह और सवेरा, तो उत्साह और सवेरा तो सुबह के टाइम को ही कहते हैं, लेकिन शाम इसमें अलग, इसका उल्टा है। फिर आपके इसमें तीसरा है ग, बारिश, बादल, वर्षा और बरसात। इनमें से जो आपका अलग है वो आपका बादल है, बाकी बारिश, वर्षा और बरसात तीनों एक ही है। नभ, आसमान, गगन, तो इनमें से अलग क्या हो जाएगा? सागर। सागर समुद्र को कहा जाता है। और फिर तनिया पुत्री को कहते हैं, तो तनिया का पुत्री हो जाएगा, कन्या हो जाएगा, महिला इसमें अलग है। इस प्रकार इसमें आपको ऊपर गोले बनाने हैं। यहाँ पे दोस्त पर श्याम, बादल, सागर और महिला पर आपको इस गोले बनाने हैं। फिर अगला कार्यपत्रक नंबर 4 है। अगले कार्यपत्रक नंबर 4 में आपको संयुक्त व्यंजन को समझना और उसका प्रयोग करना सीखना है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो एक तो क्ष से क्षत्रिय वाला है, एक तरह से त्रिशूल वाला है, एक ज्ञ से ज्ञानी वाला है, और एक स्र से श्रमिक वाला है। ये तीनों ही आपके जो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। चारों ही आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त का मतलब 2 से अधिक व्यंजन उसमें होते हैं। स्वर व्यंजन 2 से अधिक होते हैं तो उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो सीखेंगे हम इसमें क्षत्रिय का प्रयोग, त्रिशूल वाला और ज्ञानी वाला और श्रमिक वाले का प्रयोग करना। सबसे पहले देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन को अलग करना है, जिसमें डबल डबल अक्षर आ रहे हैं, दो अक्षर आ रहे हैं, आधा अक्षर एक पूरा अक्षर, उसको अलग करना है। जैसे गुस्सा, तो उसमें आधा स और पूरा स, इसको आपको अलग लिखना है। अम्मा, तो आधा म और पूरा म, अम्मा का ये माँ वाला अलग लिखना है। रस्सी का आधा स और पूरा स, ये अलग लिखना है। टक्कर में आधा क और पूरा क, टक्कर। कच्चा में आधा च और पूरा च, कच्चा। फिर आपको लट्टू में लिखना है आधा ट और पूरा टू,
संख्या में आधा ख और या, ग्वाला में आधा ग और वा, मक्खी में आधा क और खी। इस प्रकार इसमें आपको संयुक्त व्यंजन को अलग करना है। फिर है आपका इसमें दूसरा प्रश्न, दिए गए संयुक्ताक्षर का प्रयोग करते हुए 4 नए शब्द बनाइए। 4 नए शब्द आपको इसमें बनाने हैं। इसमें से क्षत्रिय का हो जाएगा कक्षा है, क्षमा है, रक्षा है, रक्षक है। इसी प्रकार से ये हो जाएगा आपके ज्ञानी वाला। तो ज्ञानी वाले में हम लिखेंगे, तो ज्ञान लिखेंगे, ज्ञानार्थ लिख सकते हैं, प्रतिज्ञा लिख सकते हैं, ठीक है, ज्ञापन लिख सकते हैं, ज्ञानी लिख सकते हैं। इसमें ये ज्ञा वाला आना चाहिए। स वाला त्रिशूल है, इसमें तो त्रिभुज हो जाएगा, त्रिशूल हो जाएगा, त्रिघात हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। ये हम इसमें त्र में लिख सकते हैं। ऐसे शब्द बनाने जिसमें ये अक्षर आते हों। श्रमिक वाला श्र है तो श्रम है, श्रमिक है, श्राद्ध है और श्राप है। इन सभी में आपके श्र आ रहा है। इसी प्रकार से तीसरा सवाल आपके प्रश्न इस प्रकार है कि दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द का प्रयोग करना है, बनाना है। ट्र, तो ये हो जाएगा ट्रक, ट्रैक्टर, और ये हो जाएगा ट्री, मैट्रिक, ट्रॉली, ये सभी ट्र का प्रयोग है। आधा क और पूरा क, का, हक्का, बक्का, मुक्का, मक्का, दक्का। इन सभी में आधा क और पूरा क संयुक्त क का प्रयोग किया गया है। प्र, तो प्रकार, प्रकाश, प्रबल, प्रेम, प्रतिज्ञा। फिर है द्व, द्व में आपके द्वार आ जाएगा, द्वारा आ जाएगा, द्वापर आ जाएगा, गुरु द्वारा लिख लेना है, ठीक है। और फिर आपके है इसमें चौथा, जिसमें से आपको ये वर्ग पहले भरनी है। शब्द जाल में दिए गए चित्रों को देखकर ऊपर से नीचे की ओर दाएं से बाएं शब्द ढूंढना है। देखो ये क्या है आपके सामने, त्रिशूल है, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे त्रिशूल, इसके ऊपर आप गोला बनाएंगे त्रिशूल। और ये दरवाजा है तो जिसको हम लिखेंगे द्वार, यहाँ लिख लेंगे हम द्वार। और ये ट्रक है तो ट्रक की लिखेंगे हम यहाँ पे ट्रक, ये वाला ट्रक, ये ट्रक यहाँ पे लिखा हुआ है। ये है मकड़ी, मच्छर, तो मच्छर ये लिखा हुआ है मच्छर, मच्छर। ये मक्का है तो मक्का का ऊपर ही ऊपर है ये मक्का। और बचा हुआ अपना पत्ता है ये, तो यहाँ लिख लिया हमने पत्ता। अब इनके सामने लिखेंगे ये त्रिशूल पहले, फिर द्वार है, ट्रक है, मच्छर है, मक्का है और पत्ता है। यह आपका था कार्यपत्रक नंबर 4, जो पेज नंबर आपके 4 पे था। अब हम पेज नंबर 5 पे चलते हैं, जिसमें आपको शब्द समूह के शब्दों के अर्थ को समझना है। जैसे जो साल का पहला महीना होता है उसको क्या कहते हैं, जनवरी कहते हैं। अच्छा, आपको कमेंट करना है कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। एक वर्ष में महीनों की संख्या आपको बतानी है। तो साल का पहला महीना कौन सा हो जाएगा, जनवरी। हमारी माताजी के पिताजी वो हो जाएंगे अपने नाना जी। और सप्ताह में जिस दिन स्कूल बंद हो जाता है वो है आपका रविवार। जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं उसको चौराहा कहते हैं, चौराया, चौराहा। और बारिश के बाद आकाश में दिखने वाला 7 रंगों का समूह वो आपके इंद्रधनुष कहलाता है। तो इस प्रकार हम इसमें भर लेंगे ये नानाजी, रविवार, चौराहा और इंद्रधनुष। फिर दूसरे प्रश्न में आपको नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही का निशान लगाना है। इनमें से सही का निशान, तो छोटे भाई को क्या कहते हैं, उसको अनुज कहते हैं। छोटे भाई को अनुज कहा जाता है, बड़े भाई को अग्रज कहा जाता है, ठीक है। और भाई बहन जिसमें भैया बहन के रूप में हम इसको जानते हैं। जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है, जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है उसको अनाथालय कहते हैं, अनाथालय। 7 रंगों के मेल को क्या कहते हैं, 7 रंगों के मेल को सतरंगा कहते हैं। पहला इसमें से हो जाएगा। फिर अगला है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको हम कुम्हार कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम कुम्हार कहते हैं। लकड़हारा लकड़ी काटने वाला होता है, और लुहार जो लोहे का काम करता है। इस प्रकार से हम इसमें देखेंगे। अच्छा, जुलाहा का मतलब क्या होता है, इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट करना है। ये जुलाहा क्या होता है। मिठाई बनाने वाले को क्या कहते हैं, हलवाई। और जो लकड़ी का काम करता है उसको बढ़ई कहते हैं, और जो मकान बनाने का काम करता है उसको राजमिस्त्री कहा जाता है। फिर आपके तीसरा सवाल है, समूहवाची शब्दों में उचित विकल्प का चयन कर सही के ऊपर निशान लगाना है। तो नोटों की क्या होती है, नोटों की तो गड्डी होती है। पर्वतों की श्रृंखला होती है, और फूलों की गुलदस्ता होती हैं। लोगों की भीड़ होती है, और भेड़ बकरियों की रेवड़ होती हैं, और सैनिकों की टुकड़ी होती है। इस प्रकार से आपको इसमें 5वां जो वर्कबुक नंबर है कार्यपत्र 5,
वो आपको पूरा भर देना है। वापस इसको वीडियो को बंद करके यानी शुरू से देख के आप सभी कार्यपत्रक आप भर सकते हैं। अगले वीडियो में हम कार्यपत्रक नंबर 6 से लगा के 10 तक के कार्यपत्रक को पूरा करेंगे और सभी की प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप जो नीचे लिंक दे रखा है वहाँ से 8वीं की गणित का, अंग्रेजी का, ये सभी आप जो इसमें देख पाएंगे सभी कार्यपुस्तिका, और आपकी किताब के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक शेयर करना और अपने बाकी के जो कक्षा के दोस्त हैं आपके, उन सभी को भी इस वीडियो के बारे में बताना कि ऐसा चैनल है जहाँ पे जो आपकी वर्कबुक पूरी करवाई जा रही है। तो आप जो अपने स्कूल में कराए उससे पहले आप कर सकते हैं यहाँ पे, तो पूरी कार्यपुस्तिका मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा दूंगा। तो ये कक्षा 8 की हमने आज हिंदी की कार्य पुस्तिका को सोल्व किया, कक्षा कार्यपत्रक नंबर 1 से लगा के 5 तक। तो जल्दी मिलेंगे आपको कार्यपत्रक नंबर 6 से 10 तक के वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें अपने बाकी मित्रों के साथ में। धन्यवाद।